नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां यूपी तक पर। आज हम आपके सामने जो खबर लेकर आए हैं वो साफ तौर से पहले तो खबर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना दल जो सोनेलाल पटेल है उन्होंने कल अपना जयंती मनाई और उसके बाद साफ तौर से विरोधियों पर वार किए और ये कहा कि जिस तरीके से विरोधी अपना दल को गिराने में लगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा। अपना दल के 9 विधायक उनके साथ मौजूद हैं, कल मंच पर भी एक साथ देखे गए थे और सबसे खास बात है कि अनुप्रिया पटेल की बहन अमन पटेल भी कल मंच पर देखी गई, जो अभी तक राजनीतिक मंच पर एक साथ नहीं देखी गई है। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं एक खास बनाता है कि जो परिवार था उसमें अपना दल में अमन पटेल भी अब राजनीतिक मंच पर अपना दल के साथ देखी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इससे पहले जो बागी नेता थे अपना दल के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था साफ तौर से कि वह अपना दल अपने हिसाब से अपने लोगों में चलाएंगे क्योंकि आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री है और अनुप्रिया पटेल इसको चलाने में सक्षम नहीं है। कल उसका भी जवाब दिया गया। तो ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरीके से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने कल अपने विपक्षियों पर अपने जो बिना नाम लिए हुए कहा कि उनको काम करने से रोका दिया जा रहा है, उनके ऊपर कई तरीके के एसटीएफ के द्वारा उनके परेशान किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कही। तो ये तो साफ है कि अपना दल सोनेलाल पटेल, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों ही काफी ज्यादा अब पूरे वाइब्रेंट मोड में है और कल इन्होंने जयंती पर दिखा दिया कि चाहे पल्लवी पटेल हो या बाकी नेता, उनके दूर दूर तक अपना दल से कोई नाता नहीं है। तो ये खबर काफी चर्चा का विषय है। दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं कि लखनऊ में एक क्राइम की खबर हुई जिसमें एक दामाद है, उसने अपनी जब यानी कि पत्नी को लेने तकरीबन वो 9 साल से बाहर अलग रह रही थी अपने माँ बाप के पास, और जब कल पहुंचता है घर पर अपनी पत्नी से बातचीत करने तो उस दौरान ससुर से यानी कि जो पत्नी के जो पिता हैं उससे बहस हो जाती है और चाकू से उनकी हत्या कर देता है। यही नहीं, जब हत्या करने लिए जब उनकी जो सास है वो बचाने के लिए ससुर को आती हैं तो वह अपनी सास की भी हत्या कर देता है। ये दर्दनाक खौफनाक जो वारदात हुई है वो लखनऊ में हुई है और ऐसे में इस घटना को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है क्योंकि जिस तरीके से ये डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया है और पत्नी को मनाने गया था वो जो आरोपी है। हालांकि जब जो मोहल्ले वाले थे वो जब पहुंचते हैं इस चीख पुकार में और पत्नी चीख पुकार मचाती है तो उस दौरान उस आरोपी को यानी उसके पति को मौके से भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन जिस तरीके से चाकू वो लेकर गया था यानी कि उसके पूरी तरीके से इंटेंशन थे कि वो चाकू लेकर पहुंचेगा और वहां पर जाकर इस तरीके की घटना अंजाम देगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर भी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और अब इस पूरी मामले पर पुलिस भी और जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर कहीं और कोई एंगल तो नहीं है। लेकिन सनसनीखेज इस डबल मर्डर ने राजधानी को दहला तो जरूर दिया है कि घर में जिस तरीके से पत्नी से बात करने गया था और ये हत्या का मामला आ गया सामने। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जिस तरीके से बिजली को निजीकरण को लेकर लगातार बातें चल रही थी, ऐसे में कई जो अभियंता हैं, कई जो ऐसे जो बिजली कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और उस दौरान उनको कल क्योंकि बड़ा प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन को लेकर जेल भरो आंदोलन तक की परिस्थिति आई, इसमें अब सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यानी कि वो लोग जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, पहले तो प्रदर्शन जो कर रहे थे कर्मचारी, उनका ये मानना था कि जो पहले मुकदमे किए गए उनको वापस लिया जाए, लेकिन अब जो कल नया प्रदर्शन हुआ है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब नया मुकदमे दर्ज किए जाए। तो सरकार इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हो रही है कि किसी भी तरीके से रोका जाए यानी इस प्रदर्शन को, या वो इस निजीकरण के कहीं भी ऐसा लग रहा है कि निजीकरण नहीं होने देगी। लेकिन ये तो साफ माना है कि सरकार निजीकरण के सपोर्ट में है और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि निजीकरण होकर रहेगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी, वो प्रदर्शन पर जरूर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर कल एक जेल भरो आंदोलन भी हुआ था और जिसमें लेकर कई जो कर्मचारी हैं उन पर अब मुकदमा लिखने के लिए भी कह दिया गया है। तो ये साफ तौर से निजीकरण को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में सरकार और कर्मचारियों के बीच में टकराव लगातार हो रहा है। एक खास खबर, मुख्य जो सेविका की भर्ती थी यूपी SSSC में, उसकी भर्ती
यूपी ट्रिपल एससी ने कर ली है और यूपी तक पे इस खबर को दिखाया भी गया था। 2536 ये पद थे ऐसे जिनको आयोग ने क्लियर करके भर्ती रिक्रूटमेंट पूरा कर दिया है। काफी समय से मुख्य सेविका इसमें प्रदर्शन कर रही थी और कोर्ट भी गई थी। कोर्ट ने इसको लेकर ऑर्डर भी किया था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जो है वो इस कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहा था। लेकिन काफी जद्दोजहद और प्रदर्शन के बाद यूपी तक ने कई बार इस खबर को दिखाया भी और उसके बाद ये होता है कि यूपी ट्रिपल सी इन सेविकाओं की मुख्य सेविका जो भर्ती थी उसको क्लियर करती है, हरी झंडी देती है और ऐसे में साफ तौर से अब उनकी भर्ती की जा रही है। तो एक बड़ा माइलस्टोन है यूपी ट्रिपल एससी के लिए और यूपी तक जिस तरीके से बातें दिखा रहा था, जिस तरीके से खबरें दिखा रहा था, उससे भी तो ये उनके लिए एक बड़ा मैसेज भी है जो इसके लिए काफी इंतजार कर रही थी। महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, कई बार विधानसभा पर देखा गया, कई बार उनको यूपी ट्रिपल एससी गेट पर देखा गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरी मामले पर कह सकते हैं इस मामले पर नया अपडेट आया है और भर्ती हुई है। एक खबर है यूपी में 35 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं और ट्रिपल सी और ओ लेवल का जो एग्जाम है वो अब जो डिपार्टमेंट है वो कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। साफ तौर से उन युवाओं को भी ट्रिपल जी है और ओ लेवल का कोर्स काफ़ी महंगा होता है और ओबीसी और जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं वो इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। इसके लिए नरेंद्र कश्यप जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इसके लिए हामी भरी है और इसको कंप्यूटर के ये प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के लिए किए जाएंगे और इसको लिए आवेदन भी मांगे गए। इस आवेदन के लिए उन्होंने पिछड़ा विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आवेदन भी मांगे गए हैं। तो जो ट्रिपल सी है और ओ लेवल जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन स्किल युवाओं के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, सरकार अब उनके साथ खड़ी हो रही है और ऐसे में इस तरीके के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को लाकर उन युवाओं को काफ़ी मदद मिलने वाली है, जिसके लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है। तो ये खास तौर से जो खबर है उन युवाओं के लिए है, उन पढ़ने वाले छात्रों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कोर्सेज काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जिस तरीके से कल प्रयागराज में जो मायावती बीएसपी चीफ हैं उन्होंने भी, और कल आकाश आनंद ने इससे पहले कहा था, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी जिससे कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर प्रदर्शन हुआ और गिरफ्तारी हुई, तो बीएसपी साफ कह रही है कि हमने पहले ही चेताया था। यानी कि वो आकाश आनंद ने इस बात को पहले ही कहा था कि ऐसे बहरूपिया लोगों से समझ के रहना है क्योंकि जेल हो जाएगी वरना नहीं तो। और बरसाती मेढक तक मायावती ने कहा था। तो इस खबर पर भी काफ़ी, चूँकि जिस तरीके से कई लोग इसमें अरेस्ट किए गए और हिंसा हुई जब नज़रबंद किया गया और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष को, तो ये सारे मामले को लेकर भी कहीं ना कि बीएसपी आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद को आमने सामने देख रही है। तो ये खबरें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आज यूपी तक की सुर्खियों के, और इसी तरीके से आप सुर्खियों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक।